माउथ और एनस दोनों। तो इस फाइलम में एलिमेंट्री कैनाल आई है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन आया है। ओके, ये भी पैरासाइट्स होते हैं मोस्टली। कैसे होते हैं? पैरासाइट। उसको हम बोलते थे एसीलोमिक, इसको बोलेंगे स्यूडोसीलोमिक। इसमें फॉल्स सीलोम होती है, स्यूडोसीलोम जो कि ब्लास्टोसील से डेवलप होती है, ब्लास्टोसील कैविटी से। ठीक है। अच्छा, पैरासाइट्स का एक और फीचर होता है कि इनमें क्यूटिकल होता है। क्या होता है? प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं एस्केरिस, तो हमारा डाइजेस्टिव जूस भी इन पे काम करता है, बट इन पर कुछ असर नहीं पड़ता है क्योंकि बॉडी जो होती है इनकी क्यूटिकल से कवर्ड होती है। द बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इनमें जो क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होता है, सिंसाइशियल होता है एपिडर्मिस, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अरे समझ में आया कुछ? बाहर क्यूटिकल है, उसका एपिडर्मिस आएगा। एपिडर्मिस में सेल्स जो रहती हैं इनके बीच में मेम्ब्रेन नहीं होती, तो डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूक्लियस होते हैं, सिंसाइशियल। आपको अभी टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन, ये आई थिंक एनटीपी में आया था। सिंसाइशियल एपिडर्मिस, व्हाट इज दिस? मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस रहेगा। बाहर क्या है? क्यूटिकल, देन सिंसाइशियल एपिडर्मिस, उसके बाद आएगी मसल्स। क्या आएगी? सर्कुलर और लॉन्जर, जो भी मसल्स होती हैं। अंदर कैविटी है, फॉल्स सीलोम है, स्यूडोसीलोम है। ठीक है। अच्छा, ये आगे की तरफ, ये दोनों फोटो जरा फोकस करो। ये मेल और फीमेल एस्केरिस है। मेल जो होते हैं शॉर्ट होते हैं लेंथ में, फीमेल की लेंथ ज्यादा होती है। मेल्स आर शॉर्टर, फीमेल्स आर लॉन्गर। मेल में जो पिछला हिस्सा एकदम क्वाइल्ड रहता है, ये देखो आप, द पोस्टर एंड इज क्वाइल्ड, ये डिफरेंस होता है। मेल एस्केरिस शॉर्टर, फीमेल एस्केरिस लॉन्गर। मेल में पिछला हिस्सा क्वाइल्ड होता है, फीमेल की बॉडी स्ट्रेट होती है। वो जगह कम की नहीं तो प्रॉपर स्ट्रेट रहती है। ठीक है। और मेल हमेशा इसका पिछला हिस्सा क्वाइल्ड रहता है। और मेल जो एस्केरिस होता है उसमें पीछे वाले हिस्से में दो कांटे जैसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, स्पिक्यूल्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेल। मेल में जो पीछे वाला हिस्सा होता है क्लोएका, उसके पास में दो स्पिक्यूल्स निकले होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्केरिस, मेल इज शॉर्टर, फीमेल इज लॉन्गर। मेल पोस्ट एंड इज कर्व्ड, फीमेल पोस्ट एंड इज स्ट्रेट। टू स्पिक्यूल्स और प्रोजेक्शंस उसमें नहीं होते, फीमेल में नहीं होंगे। आगे समझ में? मेल में 3 ओपनिंग्स होती हैं। आपको ये डिफरेंस अपनी शीट में लिखा हुआ है। मेल में माउथ दोनों में रहेगा, यहां पर एस्क्रिटरी पोर आएगा, यहां आएगा क्लोएका। यहां बोला माउथ, एस्क्रिटरी पोर, जेनाइटल पोर, एनस। अच्छा, अर्थवम में कल हमने देखा था, पढ़ा कि नहीं पढ़ा घर पे जाके? अर्थवम में आगे माउथ होता है, पीछे एकदम एनस होता है। एस्केरिस में माउथ तो आगे होगा लेकिन एनस एकदम टिप्पा नहीं होगा, थोड़ा पहले होगा, यहां पर ऐसा मान के चलो। इसमें क्या होगा? एस्केरिस में सब टर्मिनल एनस होता है। क्या होता है? अंतिम सिरे के थोड़े पहले मलद्वार एनस होता है, मतलब एनस के पीछे छोटी सी पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकला रहता है। ये डिफरेंस है एस्केरिस और अर्थवम में। अर्थवम में एनस एकदम लास्ट में मिलेगा और एस्केरिस में लास्ट एंड के थोड़े पहले होता है। सब टर्मिनल एनस बोलते हैं उसको। आया समझ में? तो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्केरिस। तो एस्केहेलमिन्थेस का मतलब क्या है? राउंड वर्म्स। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्ट। अब सब ट्रिप्लो बोलना है, प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट तक सब में मीजोडर्म है। डिप्लो सिर्फ 3 थे, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा। प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट सब के सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सब बायलैटरल सिमेट्रिकल है। आया समझ में? फॉल्स सीलोम है, इसमें क्यूटिकल है, सिंसाइशियल एपिडर्मिस है, कूट सीलोम है, स्यूडोसीलोम है, एलिमेंट्री कैनाल है। जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस में पढ़ा था हमने, ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल। इसमें होती है रेनेट सेल्स। क्या होती है? रेनेट सेल होती है, उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए होती है। ठीक है। कल हमने अर्थवम देखा, कॉकरोच पढ़ा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। याद आया कुछ? 2 तंत्रिका रस्सियां होती हैं सॉलिड, इनमें भी ऐसी नर्व कॉर्ड बोलना है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलना है। क्या बोलना है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। फिर ये मेल फीमेल अलग, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा डायोशियस। 2 बॉडीज को क्या बोलेंगे? मेल फीमेल अलग अलग, डायोशियस। और इसमें एग्स ज्यादातर जो एस्केहेलमिन्थेस के एनिमल, दे आर पैरासाइट्स, परजीवी हैं। और ये पैरासाइट्स में लार्वा स्टेजेस होती हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। जो एनिमल एग प्रोड्यूस करते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं, जो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं उनको विविपेरस कहते हैं। बात समझ में आया? तो ज्यादातर एस्केहेलमिन्थेस के ग्रुप के एनिमल जो ओविपेरस है, एग्स रिलीज करते हैं। बट
लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, कौन सा नेमेटोड जो है एस्केलमेंथिस का एनिमल जो है वो विविपेरस है। सुनो, इस फाइलम का नाम है एस्केलमेंथिस, इनको निमेट हेलमेंथिस ये बोलते हैं। निमेटोडा, जोर से बोलो, फिर से बोलो, वंस मोर, निमेटोडा और निमेट हेलमेंथिस भी बोलते हैं इनको। थ्रेड वर्म्स, निमेट का मतलब होता है थ्रेड, इनको राउंड वर्म भी बोलते हैं और थ्रेड वर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन में थ्रेड जैसा होते हैं, मतलब ऐसा एस्किस, थ्रेड वर्म्स और राउंड वर्म्स, ठीक है। और पैरासाइट्स हैं और कुछ खास बात, हाँ लार्वास होते हैं, दोनों तरह के डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें एस्करिस, ये लिखा हुआ नीचे, एस्करिस राउंड वर्म, एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म और बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी फाइलेरिया वर्म। एक बार फिर से रिपीट करो, एस्करिस राउंड वर्म, बाउचेरिया फिलेरिया वर्म, एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म। अब दो एग्जांपल और लिखो जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बताओ। ट्रिचिनेला, ट्रिचिनेला स्पेलिंग लिख लो, TRICHINELLA, ट्रिचिनेला, ट्रिचिनेला, TRICHINELLA, ट्रिचिनेला, इसको ट्रिचिना वर्म बोलते हैं। ये सुनो, ये बाउचेरिया लिखा हुआ है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये लार्वा रिलीज करता है, विविपेरस है। क्या है विविपेरस? मतलब जो लार्वा या यंग वन इनको निकालता है। तो बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी भी विविपेरस है और भी ट्रिचिना लिखा है, ये भी विविपेरस है। इसमें दो एग्जांपल लिखना, एक तो बाउचेरिया लिखा हुआ है, एक आपने लिखा ट्रिचिना वर्म, ट्रिचिनेला, ये दोनों क्या है? विविपेरस। एस्करिस ओविपेरस है, एंकाइलोस्टोमा भी ओविपेरस है। एस्करिस अंडे निकालेगा तो ओविपेरस है, एंकाइलोस्टोमा भी ओविपेरस है। विविपेरस कौन कौन से हैं? बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और अभी आपने क्या लिखा? ट्रिचिनेला। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रिचिना वर्म, विविपेरस, ठीक है भाई। और इस ग्रुप में एक और एग्जांपल लिखो, एंट्रोबियस, ENT से चालू होगा, एंटेरोबियस, ENTERO, एंट्रोबियस। पिनवर्म लिख लेना, पिनवर्म, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोबियस, ENTERO, एंट्रोबियस, BS, इसको होते हैं पिनवर्म, ठीक है, या थ्रेड वर्म बोलते हैं। ये भी हमारी इंटेस्टाइन, देखो ज्यादातर ये इंटेस्टाइन के पैरासाइट्स हैं। मोस्ट ऑफ द एस्केलमेंथिस दे आर पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये बाउचेरिया, ये लिम्फ वेसल में मिलता है, तो मालूम है आपको, लसिका वाहिनियों में मिलता है बाउचेरिया, लिम्फ वेसल मिलता है। बाकी के ज्यादातर इंटेस्टाइन में मिलते हैं। आ रहा है समझ में? एस्करिस इज पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन, बाउचेरिया कहां मिलता है? लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिनियों में मिलता है। एंकाइलोस्टोमा भी इंटेस्टाइन में मिलता है, ट्रिचिना वर्म भी इंटेस्टाइन में मिलता है। और ज्यादातर इनका इन्फेक्शन होता है कंटामिनेटेड वाटर और फूड से हो सकता है, दूषित जल भोजन से हो सकता है, या अनकुक्ड पोर्क, बीफ, जो फ्लैश होता है, अधपका मांस जिसको बोलते हैं अपन, अनकुक्ड। एनिमल्स की बॉडी में मसल्स जो होती हैं उनमें लार्वास हो सकते हैं, ठीक है। एनिमल देखो, अपन ह्यूमन बींग जितना थोड़ा हाइजीन मेंटेन करते हैं उसके बाद भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। कैटल्स वेटल्स तो कुछ भी खाते रहते हैं, लार्वास हो सकते हैं उनकी मसल्स के अंदर, एग्स हो सकते हैं उनकी बॉडी में। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में यदि अनकुक्ड ली जाती है तो उसमें कई सारे मसल्स में क्या हो जाते हैं? लार्वा हो सकते हैं, तो उससे इन्फेक्शन आ सकता है। ट्रिचिना वर्म उसी से आता है, पोर्क खाने से आता है। पोर्क क्या होता है? सुअर तो ठीक है, पिग फ्लैश बोलो थोड़ा, है ना? यस, ये टीनिया जो होता है, टीनिया बताते हैं, टेप वर्म, उसका इन्फेक्शन ही पोर्क या बीफ खाने से होता है। और ये ट्रिचिना वर्म भी पोर्क खाने से आता है, ठीक है। तो बताओ जरा, एस्केलमेंथिस को क्या बोलते हैं? निमेट हेलमेंथिस, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, स्यूडोसीलोम है, एलिमेंट्री कैनाल है, मेल फीमेल अलग अलग है, डायोसियस हैं, लार्वाज होते हैं, रेनेट सेल्स होती हैं, क्या ओविपेरस या विविपेरस होते हैं। मेल की लेंथ कम है, फीमेल की लेंथ ज्यादा है, मेल में कर्व्ड है ना, वो सब पढ़ लिया। एस्करिस जो है हमारी इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, राउंड वर्म बोलते हैं, एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म है। एंट्रोबियस लिख लिया आपने, ये आएगा क्वेश्चन। ट्रिचिनेला क्या है? ट्रिचिना वर्म, विविपेरस है। अच्छा, फाइलेरियासिस जो डिसीज है, फाइलेरिया वर्म कौन सा है? बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। एक और होता है फाइलेरिया वर्म, ब्रुगिया मलाया,
कौन सा? आपकी ह्यूमन डिसीज में लिखा हुआ है, लिखो ब्रूगिया मलाया, BRUGIY, इसी ग्रुप में आएगा वो भी। लिखो एक एग्जांपल और ऐड करो इसमें, ब्रूगिया BRUGIY, ब्रूगिया MALAYI, ब्रूगिया मलाया, ये भी फाइलेरिया वॉर्म होता है। कौन सा? ब्रूगिया BRUGIY, ब्रूगिया MALAYI, ब्रूगिया मलाया, ये भी क्या है? फिलेरिया वॉर्म होता है। इससे भी एलिफेंटियासिस होता है ना, हाथी पांव रोग, बुचरे बैंक्रॉफ्टी से होता है।